हेलो दोस्तों, स्वागत है एनटीए नीट 2020 में। आज हम पढ़ेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसको कैर्लोस लीनियस ने दिया था, जिसका प्रारंभिक नाम कार्ल वॉन लिने था। कैर्लोस लीनियस ने बताया कि प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द जीनस होता है और बाद वाला शब्द स्पीसीज कहलाता है। पहला शब्द जो होता है वो जीनस कहलाता है और जिसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, अर्थात ये कैपिटल स्ट्रक्चर से लिखा शुरू होता है। जबकि जीनस स्पीसीज जो है, स्पीसीज स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसमें कैपिटल अक्षर नहीं बनते हैं। नाम जो है, जंतु का नाम होमो सेपियंस या फिर किसी भी जंतु का नाम जो बायोनोम के अनुसार लिखा जाता है, उसको इटैलिक भाषा में लिखा जाता है। अगर इटैलिक भाषा में नहीं लिखा जा रहा है तो उसे अंडरलाइन करना पड़ता है। कैर्लोस लीनियस ने जंतुओं के जो नाम रखे थे उन्हें जूलॉजिकल नेम कहते हैं, और जो बॉटनी वनस्पतियों के नाम रखे थे या प्लांट्स के नाम रखे थे उनको बॉटिकल नेम कहते हैं। हमेशा जीनस और स्पीसीज को मिलाकर ही इनके नाम रखे जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम विटामिन और इनकी कमी के बारे में पढ़ते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए, रेटिनॉल, जिसका नाम है रेटिनॉल। इस रतौंधी नामक रोग हो जाता है और ये गाजर, दूध, अंडा, फल में पाया जाता है। विटामिन बी 1, ये इसे थायमीन कहते हैं और इससे बेरी रोग हो जाता है। ये मूंगफली, आलू, सब्जी में पाया जाता है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन कहते हैं। इससे त्वचा का फटना, आँख रोग आदि रोग हो जाते हैं। दूध, अंडा और सब्जी में पाया जाता है। विटामिन बी 3, जिसे नियासिन कहते हैं, कम बुद्धि, बाल सफ़ेद होना आदि इसी की कमी से होते हैं। दूध, अंडा, टमाटर, मांस में ये पाया जाता है। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक, जिसका नाम है, इसकी कमी से मानसिक विकार या प्लेगरा हो जाता है। इसमें ये मांस और आलू आदि में पाया जाता है। विटामिन बी 6, ये पायरिडॉक्सिन जिसका नाम है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। दूध, मांस, सब्जी आदि में पाया जाता है। विटामिन बी 7, जिसे बायोटिन भी कहते हैं, इसकी कमी से लकवा हो जाता है। दूध, अंडा में पाया जाता है। विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं, इससे खून में कमी आ जाती है। यह अंकुरित अनाज, दलिया, मटर, मूंगफली में पाया जाता है। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामाइन कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और ये मांस, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये आंवला, नींबू, संतरा में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमेलिसिया रोग हो जाता है और ये सूर्य का प्रकाश और दूध, अंडा आदि में पाया। विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं, जिसकी कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। ये हरी सब्जी में पाया जाता है, ऑयल्स में पाया जाता है। तेलों में विटामिन ई पाया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो उसे फ्लेवोक्विनोन कहते हैं। फिर विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ये टमाटर, हरी सब्जी में पाया जाता है। ये विटामिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, इसलिए आपको आज मैंने लिस्ट बनाकर सब कुछ समझा दिया है, इसे याद ज़रूर करना। चलिए आप बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नाम के बारे में, जैसे ICVN का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही ICZN के फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBACN, इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर।
ICNCP इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेशन प्लांट्स। थैंक यू। आज हमने आपको इस कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों के बारे में बताया, जिससे आप अब आज अब हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। जो NTA नीट 2020 की परीक्षा है वो सितंबर में होगी। 13 सितंबर को उसकी डेट आ गई है, इसलिए 23 बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मेरे चैनल गज केसरी बायो क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों का भी भला हो इसमें और लोगों को भी बायो में जानकारी प्राप्त हो।